हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप दो बच्चों के साथ कैसे अपना मैनेज करते हो स्टडी को, और क्या टाइम टेबल है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मुझे 9 बजे ये पढ़ना है, 10 बजे ये पढ़ना है। मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल है ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, कब परेशान करने लगेंगे, कब क्या करेंगे, तो इस वजह से मेरा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे जो सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस टाइम पर, जो कि मुझे सीटेट का पेपर देना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। तो मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ती डेली हूँ, लेकिन मेरा टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब पढ़ूँगी। फ़िलहाल अभी विवान की छुट्टी हो गई है स्कूल की, तो मुझे सुबह में थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है, क्योंकि पहले विवान के लिए नाश्ता बनाना पड़ता था, फिर उनके पापा के लिए, फिर दोपहर में लंच बनाओ। तो मैं अब एक बार में सुबह में ही लंच बना देती हूँ और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ सुबह का। तो दोपहर में मेरा टाइम बच जाता है, और दोपहर में बच्चे को सुलाने के बाद छोटा बेटा अगर सो जाता है तो बड़ा वाला उतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि जब दोनों जगते हैं तो डबल एक्टिव रहते हैं और आपस में लड़ाई भी करते हैं, तो मेरे पास ही आते हैं। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ तो एक को सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह में ये जल्दी उठता है छोटा वाला, तो दोपहर होते होते सो ही जाता है। दोपहर में मैं मोस्टली नोट्स बनाने का काम करती हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही हूँ, तो साथ ही साथ उसका नोट्स भी बनाती हूँ। दोपहर में मैं लगभग डेली ही 2 से ढाई घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। बच्चों पे डिपेंड करता है, कभी कभी बच्चे सोते भी नहीं हैं और कभी कभी दोनों परेशान करने लगते हैं घूमने के लिए, तो मुझे इनको घुमाने के लिए पार्क में लेके जाना पड़ता है। अगर बच्चे जग रहे होते हैं या फिर मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तो मैं किचन में बुक अपनी रख देती हूँ, या फिर टीवी में अपना साउंड पे करके यूट्यूब पे लगा देती हूँ वीडियो, मैराथन क्लासेस जो भी देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। लेकिन बच्चे जब जगते हैं तो मैं नोट्स बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मैं नोट्स दोपहर में ही बना पाती हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब फ़ोन से पढ़ाई करते हैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद, 1-2 घंटा तो छोड़िए, आधा घंटा पढ़ने के बाद तो ये लगने लगता है थोड़ा सा एंटरटेन कर लेते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख लेते हैं, 1-2 देखेंगे उसके बाद फिर से पढ़ाई करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं लिख के दे रही हूँ कि 1-2 देखने के चक्कर में 1-2 घंटा कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं शॉर्ट्स वीडियो देखती थी तो कब मेरा 1 से डेढ़ घंटा निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलता था। तो मैं अब क्या करती हूँ कि जब मुझे एंटरटेन का मन होता है, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती हूँ, तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन देखने लग जाती हूँ। उसमें एंटरटेन भी हो जाता है और हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा टाइम मैनेजमेंट होता है। ये है मेरा पढ़ाई करने का रूटीन। और सबका अपना अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग टाइम टेबल होता है। किसी के पास एक बच्चे हैं तो उनके पास और भी टाइम होगा पढ़ने के लिए। अगर किसी के पास कंबाइंड फैमिली है, तो अगर सपोर्ट कर रही है फैमिली, तो उसके पास और भी टाइम है। और फैमिली में अगर बहू के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो उसके पास तो और भी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऐसे ऐसे सबका अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है। अभी आपको मैं अपनी स्टडी का बताऊँ तो मैं सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ मोस्टली। और भरा तो मैंने दोनों ही है, लेकिन ज़्यादातर फोकस मेरा सेकंड पेपर पे ही है, क्योंकि पहला पेपर मेरा ऑलरेडी 2 बार क्लियर हो चुका है। पहली बार मेरा 95 नंबर आया था और सेकेंड बार मेरा 104 नंबर आया था। और ये जो 104 नंबर आया था, ये मैंने डीएलएड के बेस पे अभी अपेयरिंग में ही पेपर दिया था 21 जनवरी को, क्योंकि अभी मैं डीएलएड कर रही हूँ, तो उसके बेस पे मैंने अपेयरिंग में दिया था। बहुत सारे लोगों का एक डाउट हो जाता है कि आप बीएड करके कैसे दोनों पेपर दे दिए हैं, तो मैंने डीएलएड के बेस पे पहला पेपर भरा था। बाकी दोस्तों, जिस तरीके से भी आपका टाइम निकल जाए, जितना भी निकल जाए, आप लोग स्टडी के टच में रहिए। अगर आप लोगों को स्टडी करना है, पेपर देना है, तो आप नहीं 2 घंटे का टाइम निकल पा रहा है, आधा 1 घंटा ही निकल रहा है, तो उसको भी पढ़िए। ऐसे क्या होता है, अपनी कंटिन्यूटी बनी रहती है, पढ़ाई के टच में रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।